हेलो स्टूडेंट्स, अवर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन इन हिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप घर पे सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 12 हिस्ट्री में आज हम रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चैप्टर 14 दैट इज अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, कि जो हमारा विभाजन हुआ था 1947 में इंडिया का, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बारे में जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। वी हैव ऑलरेडी रीड दिस चैप्टर, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। स्टूडेंट्स, जो अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन है उसमें क्या है मेनली कि जो विभाजन हुआ था वो कह सकते हैं कि अचानक से विभाजन स्टार्ट नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं पीछे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स चल रहे थे एक लंबे टाइम पीरियड के दौरान, जो कहीं ना कहीं लीड कर रहे थे हमारे इंडिया के पार्टीशन की तरफ। यानी कि हमारे इंडिया का पार्टीशन होना कोई अचानक से नहीं हुआ था, बट एक बहुत लंबी प्रोसेस थी जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में लंबे टाइम पीरियड से चल रही थी, और जिसमें कहीं ना कहीं इस चीज को नोटिस किया जा रहा था कि जो हिंदू और जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से जो इंडिपेंडेंस अगर इंडिया को मिलती है तो उसका पार्टीशन कह सकते हैं कि बहुत ही कंपल्सरी भी हो गया था। सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज ए ग्रेट ट्रेजेडी, मैनी 100,000 पीपल वर किल्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पार्टीशन हुआ था उसकी इतनी ज्यादा त्रासदी थी वो उस टाइम पीरियड के दौरान इस एशिया का जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें, कि उसको कह सकते हैं कि 2 साल तक करीब 1946 से लेके और 48 तक का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे दोनों कंट्रीज को किसी भी तरह से जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनको भी समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो 2 साल तक इतनी भयानक त्रासदी झेलने के बाद कह सकते हैं कि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ एक बहुत बड़ी इंसिडेंट था हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में। अब उसमें मैनी 100,000 पीपल, कई हजारों लोग ऐसे थे जो इस पार्टीशन की वजह से मर गए, और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो क्या हुआ था कि जिनको पास कुछ भी रहने के लिए नहीं थी, जिनको रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी फैमिली से जो बिछड़ गए थे। तो पार्टीशन को आज हम एक ऐसे रूप में देख सकते हैं कि जिन लोगों ने इस टाइम पीरियड के दौरान उनको झेला था, आई थिंक वो इस चीज के बारे में जब हम इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, तो हमें इतने ज्यादा कह सकते हैं कि डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो उस टाइम पीरियड के दौरान उनकी क्या सिचुएशन होगी। तो इसमें एक ट्रेजेडी मानते हैं, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी उस टाइम पीरियड के दौरान। मैनी इवेंट्स इन द डिकेड्स 1920 से लेकर 1930 के बीच की जब हम बात करते हैं, 1920 से लेकर 30 के बीच का जो टाइम पीरियड था, उस दौरान ऐसे इंसिडेंट्स कहीं ना कहीं चल रहे थे इंडिया में, जो कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टेंशन बन रहे थे बिटवीन हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच में। क्योंकि मुस्लिम लीग पार्टी थी मेन जो मुस्लिमों को लीड कर रही थी, साथ में हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी उसके ऊपर लेवल किस चीज का लगाया गया था कि ये जो पार्टी है वो क्या कर रही है, हिंदुओं को लीड कर रही है। तो इन दोनों के बीच में हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टाइम पीरियड एक दशक तक चला, जिसके कारण इसको नाम दे दिया गया कि जो हिंदू मुस्लिम है उनके बीच में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पैदा होती चली गई, और उन लोगों के मन में ये बात कह सकते हैं कि आने लग गई कि हिंदू और मुस्लिम है वो एक साथ एक कंट्री में नहीं रह सकते हैं। अब बात करते हैं 1920 से लेकर 1930 के बीच में मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट होती जा रही थी, जिससे क्या हुआ था, विच द पार्टीशन ऑफ द कंट्री टुक प्लेस। उन इंसिडेंट्स के कारण, उन घटनाओं के कारण हमारा जो कह सकते हैं कि जो इंडिया था उसका पार्टीशन कह सकते हैं कि उसका जो बेस बना शुरू हो गया था। उसके बाद बात करते हैं हम फर्स्ट टाइम इलेक्शन की 1937 में। 1937 में जो असेंबली के इलेक्शन हुए उसमें भी कहीं ना कहीं इस चीज का रोल है कि इंडिया की तरफ जो मुस्लिम लीग थी और जो कांग्रेस पार्टी थी, जब दोनों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया तो कह सकते हैं कि 11 जो प्रोविंस थे बड़े बड़े, उनमें ये इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए थे, और 8 प्रोविंस में जो हमारी नेशनल कांग्रेस थी उसको कह सकते हैं कि स्पष्ट बहुमत मिला, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट वहां पर फॉर्म करनी शुरू कर दी थी। और इसी बात को लेकर मुस्लिम लीग के बीच में और आईएनए के बीच में, इंडियन आईएनए इट मींस इंडियन नेशनल, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में फॉर्म किया गया था इसको 1885 में। तो उसमें जब 8 प्रोविंस में वहां पर गवर्नमेंट बन रही है नेशनल कांग्रेस की, तो कह सकते हैं कि जो मुस्लिम लीग है वो इस चीज के लिए मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी कि उनको कभी भी इंडिया में कहीं पर भी
पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है। एंड मोस्टली तो कह सकते हैं कि जो हिंदू मेजोरिटी वाले एरियाज थे, हिंदू मेजोरिटी वाले प्रोविंस थे, उनकी बात मोस्टली चल रही थी। अब उसके बाद बात करते हैं 1937 के बाद ये ज्यादा इलेक्शंस कंडक्ट हुए और फिर 2 साल 3 साल के बाद ही जो आईएनसी थी उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया वहां से, अपनी गवर्नमेंट का हटा ली वहां से। उसके बाद बात आते 23 मार्च 1940 की। 23 मार्च 1940 की हम बात करते हैं। मुस्लिम लीग पास्ड ए रेजोल्यूशन कि मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया और इसमें डिमांड की थी कि लिमिटेड ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कि हमें ऐसे प्रोविंस में कह सकते हैं कि वहां पर हमारी जो मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है वहां पर हमें वहां पर पार्टिसिपेट करने का, अलग गवर्नमेंट बनाने का और अलग से रूलिंग करने का हमें मौका दिया जाए या वहां पर हम काम करना शुरू करेंगे। तो ये डिमांड रखी गई थी, ये एक रेजोल्यूशन पास किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। कब की बात है ये? 23 मार्च 1940 की, 1940 की बात हम कर रहे हैं। और 1940 से लेके 47 तक का टाइम पीरियड जब हम इस चीज को देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि 47 ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम पीरियड था 40 से लेकर 47 तक का, जिसके दौरान जो इंसिडेंट हुए वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हुए थे? पार्टीशन के लिए हुए थे। अब बात करते हैं प्रोविंशियल इलेक्शंस दोबारा से कंडक्ट करवाए गए 1946 में। देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो जिसका काम चल रहा है, वो सिर्फ पावर ऑफ अथॉरिटी किसके पास है? वो सिर्फ और सिर्फ पास है ब्रिटिशर्स के पास। लेकिन जो प्रोविंस थे वहां पर सिर्फ बड़े बड़े जो हमारी पार्टीज थी उस टाइम पीरियड के दौरान, जैसे मुस्लिम लीग हो गई, हमारी आईएनसी हो गई, तो उसके दौरान सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने उन लोगों को चुप करवाने के लिए या किसी और दूसरे रीजन से क्या करवाया कि वहां पर इलेक्शन कंडक्ट करवाने शुरू कर दिए। और यही इलेक्शन थे 1937 का। देखा इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए, मुस्लिम लीग के बीच में, आईएनसी के बीच में। दोबारा से अब हेल्ड करवाए गए 1946 में, दोबारा से कंडक्ट करवाए गए हैं जो इलेक्शंस। उसमें क्या हुआ था कि प्रोविंशियल इलेक्शन वाला अगेन है 1946, कांग्रेस गोट एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसमें भी क्या हुआ कि जहां पर जो कांग्रेस थी उन्होंने कह सकते हैं मेजोरिटी में जहां पर हिंदू लोग थे वहां पर उनको सबसे ज्यादा लाभ मिला। कांग्रेस गोट 91.30%, नॉन मुस्लिम्स वोट्स 91% वोट किसके खाते में चले गए थे? कांग्रेस के साथ चले गए थे। तो यही चीज थी 1946 की। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब डिमांड होने वाली है पार्टीशन की, इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की। अब उसके बाद आती है कैबिनेट मिशन भेजा गया 1946 में जब इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे। अब ये जो कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था इसका क्या कारण था आने का और क्या बात हो रही थी यहाँ पर? सबसे फर्स्ट ये क्या करना चाहते थे? इट वांटेड टू एग्जामाइन द डिमांड्स मेड बाय द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो डिमांड रख रही है, डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था उन्होंने 16 मार्च को, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 मार्च 1946 कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? अलग कंट्री चाहिए। तो ये जो मुस्लिम लीग ने डिमांड रखी उन चीज का निरीक्षण करना चाहती थी, उनके बारे में पता करना चाहती थी कि मुस्लिम लीग क्या डिमांड कर रही है और क्या चीजें वहां पर रखी जा रही है। उसके बाद बात आते हैं इट वाज सजेस्ट टू ए सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया। साथ में इस जो मिशन आया था कैबिनेट मिशन 1946 में, इसका मेन काम क्या था? इंडिपेंडेंट अगर वो भारत को करते हैं, आजादी भारत को देते हैं, तो क्या करते हैं कि उनका जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है कि किस प्रकार से वहां पर राजनीतिक सत्ता स्थापित होने वाली है, किस प्रकार से वहां पर पॉलिटिकल पावर जो स्टेब्लिश होगी वो किस प्रकार से काम करेगी, वो सारी चीजें डिसाइड करने के लिए जो ब्रिटेन था वहां से कौन आया था? कैबिनेट मिशन सेंड किया गया था 1946 में, 1946 में। ये स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टीशन की तरफ जाने वाले जो इंसिडेंट्स थे मेन कौन से टाइम पीरियड के दौरान, कब कब डिस्प्यूट स्टार्ट हुए हमारे इंडिया में और कौन कौन से रीजन थे ऐसे। जैसे कि सबसे मेन रीजन मैंने आपको बताया था, एक टाइम पीरियड आया था 1920 से लेकर 30 तक का। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंसिडेंट थे कि मुस्लिम और जो हिंदू थे वो एक दूसरे का साथ दे रहे थे। यहाँ पर इतने ज्यादा डिस्प्यूट स्टार्ट हुए हैं। मेनली डिस्प्यूट का टाइम पीरियड आया था 1937 के जो इलेक्शन करवाए गए। 1947 में मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन पास किया गया। 46 में दोबारा से प्रोविंशियल जो इलेक्शंस थे वो कंडक्ट करवाए गए और उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है इंडिया में 1946 में। क्या चीज करने के लिए? एग्जामाइन करने के लिए डिमांड्स रखी गई थी जो मुस्लिम लीग के द्वारा। अब बात आती है इट वाज द सजेस्ट टू सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क।
अब दूसरा काम इसका क्या था कि पॉलिटिकल फ्रेमवर्क प्रस्तुत करेगा, प्रेजेंट करेगा इंडिया में कि अगर हम आपको इंडिपेंडेंस देते हैं तो आप किस टाइप से काम करना शुरू करेंगे, आपकी जो राजनीतिक सत्ता है वो किस प्रकार से वापस स्टार्ट होगी। अब उसके बाद इन्होंने क्या रिकमेंडेशन रखी, क्या क्या सुझाव दिए, इस मिशन की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले रिकमेंडेशन दी फॉर हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस। इसको 3 पार्ट्स में इन्होंने हमारे इंडिया का पार्टीशन कर दिया। फर्स्ट पार्ट इन्होंने रखा कि जो हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस है उनको अलग रखा। बी सेक्शन में इन्होंने क्या रखा, फॉर मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट। अब यहाँ पर बात आ रही है मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस जो थे कौन कौन से पार्ट में, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में और वेस्ट पार्ट में, उनको अलग रखा। एंड केप्ट फॉर मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट था उन पार्ट्स को इन्होंने अलग हिस्सों में बांट दिया। अब ये 3 इनके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन प्रेजेंट की गई थी इंडिया के सामने कि आपके इंडिया को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, हिंदू मेजोरिटी जो प्रोविंस है उनको अलग रख दिया गया था। साथ में जो हमारे नॉर्थ और वेस्ट के जो कह सकते हैं कि जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले पार्ट थे, यानी कि जहां पर कह सकते हैं कि मुस्लिम लोगों की संख्या ज्यादा थी। उसके बाद सी सेक्शन में आता है कि कैप्ट फ्रॉम मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस थे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में हम बांग्लादेश वाला जो पार्ट है हमारा उसको भी काउंट कर सकते हैं। तो ये तीनों ही रिकमेंडेशन रखी गई बाय द कैबिनेट में, लेकिन ये हमारे जो कह सकते हैं कि बड़े बड़े पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनके द्वारा ये कोई भी सुझाव उनके स्वीकार एक्सेप्ट नहीं किए गए थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है 1947 की। इस मिशन ने जब वहां पर जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की तो वहां से कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट तैयार होके आई इंडिया में, और वो किस चीज की रिपोर्ट थी, पार्टीशन ऑफ इंडिया की। इसी चीज को लेकर जो हमारे इंडियन लीडर्स थे बड़े बड़े, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल ही कह सकते हैं कि एक तरफ से मना कर दिया था कि इंडिया का पार्टीशन नहीं होगा। और महात्मा गांधी की तो स्टेटमेंट यहाँ तक आई थी कि अगर पार्टीशन होता है तो वो मेरी लाश पर होगा या मेरे मरने के बाद होगा। बट कह सकते हैं हमारे जो आयरन मैन थे, लोह पुरुष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी स्टेटमेंट भी आई साथ में। उन्होंने कहा कि अगर हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसका एक पार्ट अगर उसमें पॉइजन फैल जाता है तो उसको काट देना अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी में ना फैले। यानी कि एक ऐसा विषय है ये पाकिस्तान के रूप में जिसको अलग कर देना ही बेहतर है। तो उन्होंने ये अलग अलग स्टेटमेंट्स बार बार में लीडर्स की आ रही हैं, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं उस चीज के लिए उस टाइम पीरियड के दौरान कोई भी ऐसी इंसिडेंट हम नहीं कह सकते हैं जो इंडिया के पार्टीशन की तरफ नहीं लेकर जा रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं मुस्लिम लीग को जो लीड कर रहे थे, उन्होंने इस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा काम किया था इंडिया के पार्टीशन के रूप में। अब उसके बाद ये हमने मेन इंसिडेंट आज यहाँ पर नोटिस किया है कि क्या क्या किस टाइप से कौन कौन से इंसिडेंट थे जिनके कारण हम पार्टीशन की तरफ जा रहे थे। 1920 से लेकर 30 तक का टाइम पीरियड, 1937 के फर्स्ट टाइम प्रोविंस असेंबली इलेक्शन, उसके बाद 23 मार्च 1940 को रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। उसके बाद दोबारा से इलेक्शन हेल्ड हुए 1946 में, और कैबिनेट मिशन भी इंडिया में आया था 1946 में। इसके एग्जामाइन करने के लिए जो डिमांड्स रखी जा रही हैं, इंडिया में क्या सिचुएशन है, किस टाइप से इंडिया में काम हो रहा है। उसके बाद उन्होंने अपने अपने सुझाव रखे ब्रिटिशर्स के सामने कि इंडिया को अगर हम इंडिपेंडेंस देते हैं, आजादी देते हैं, तो किस प्रकार से वहां पर हम पॉलिटिकल पावर को भी अपने हाथ में रखने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है 1947 के बाद जो पार्टीशन उस टाइम पीरियड के दौरान, उसके दौरान क्या क्या किस प्रकार के इंसिडेंट्स हुए थे और किस प्रकार से लोगों ने इस त्रासदी को झेला है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज आप अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन अच्छे से समझ गए होंगे, इंसिडेंट्स ऑफ द पार्टीशन के क्या क्या घटनाएं थी जो पार्टीशन की तरफ इंडिया को लेके गई थी। नेक्स्ट इसमें आगे हम रीड करने वाले हैं अबाउट द कि क्या क्या किस प्रकार से लोगों ने इस त्रासदी को झेला था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।